बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार चटपटा भुना हुआ आलू कीमा आज रेडी करेंगे आपके लिए। बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी है। चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। पैन में 4 बड़े चम्मच ऑयल ले रही हूँ मैं। उसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे मैंने। आप चाहें तो यहाँ पे प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकती हैं, लेकिन मुझे मसाला भी बनाना था, सो मैंने इतनी ही प्याज ली है। अच्छा, प्याज को हम बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, बल्कि पकाकर हल्का सा नरम करेंगे। जब हम प्याज को कीमे में बहुत ज़्यादा कुक कर देते हैं तो कीमा बहुत तेज़ सा कलर हो जाता है और उसकी वजह से थोड़ी सी कड़वाहट सी महसूस होती है। तो कीमे में हमें प्याज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब प्याज सॉफ्ट हो गई तो मैंने इसमें 2 सूखी हुई मिर्चें कट करके ऐड कर दी हैं। मैंने इसमें से बीज को रिमूव कर दिया था। अगर आप चाहें तो बीज के साथ भी ऐड कर सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। जब भी कोई रेसिपी आपके सामने पेश की जाती है तो उसमें नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत आसानी के साथ कर सकती हैं, कि जैसे ही आपकी फैमिली में खाया जाता है आप उसको उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं। तकरीबन 3.5 मिनट में मेरी प्याज बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी, और जब प्याज सॉफ्ट हो गई तो फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी कीमा। कीमा मैं ले रही हूँ आधा किलो यानी कि 500 ग्राम। ये हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा है। अगर आप बहुत बेहतरीन सा आलू कीमा रेडी करना चाहती हैं तो आप हाथ का कुटा हुआ कीमा इस्तेमाल करें, आपका आलू कीमा बहुत जायकेदार बनेगा। बस मैं इसको अदरक लहसुन और प्याज के साथ भूनूंगी। कीमे में भुनाई का काम बहुत अच्छा सा हो जाए तो कीमा बहुत जायकेदार बनता है। कीमे को हमें इतना भूनना है कि कीमे का कलर बिल्कुल प्याज के जैसा हो जाए, यानी कि बिल्कुल लाइट पिंक सा हो जाए। मैं यहाँ पर आपको फास्ट फॉरवर्ड कर कर बता रही हूँ, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में इतना काम आराम से हो जाएगा। देख सकते हैं कि कलर बिल्कुल चेंज हो चुका और कीमे का और अदरक लहसुन का पानी पूरी तरीके से खुश्क हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले, जो कि नमक है इसमें 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करूंगी इसमें हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, पिसी हुई मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। मसाले ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा भी सकती हैं और चाहें तो यहाँ पर कम भी कर सकती हैं। जब कीमे का कलर बहुत अच्छा सा हो गया और मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 अदद दरमियाने साइज के टमाटर बारीक कट करके ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद इसे हल्का सा मिक्स और देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे कुक कर लेंगे। अच्छा, ये तमाम कुकिंग ना आप प्रेशर कुकर में भी कर सकती हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में करेंगी तो ये काम और जल्दी हो जाएगा और पानी का इस्तेमाल भी आपको इससे आधा करना पड़ेगा। मैं यहाँ इस कीमे को गलाने के लिए तकरीबन आधा कप के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद कवर करके इसे इतना कुक करेंगे कि बहुत अच्छे से गल जाए। देख सकते हैं कि कीमे में अभी भी पानी मौजूद है और थोड़ी सी कसर बाकी है। बस यही पॉइंट होता है जब मैं कीमे के साथ ही आलू को ऐड कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि आलू भी कीमे के साथ साथ गल जाते हैं और बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेवर आलू के अंदर भी आ जाता है। अच्छा, आधा किलो कीमे में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 2 अदद दरमियाने साइज के आलू, जिसके मैंने छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। और कीमे में बहुत बड़े बड़े आलू देखने में अच्छे दिखाई नहीं देते। अगर आप छोटे आलू इस्तेमाल करेंगी ना, वो देखने में भी बहुत अच्छे नजर आए। बस मैंने इसे यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूंगी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर, ताकि इसके अंदर जो भी आलू में कसर रह गई है आलू बहुत अच्छे से गल जाए और कीमे में भी जो कसर है वो पूरी हो जाए। कीमा पकाते हुए जो एक गलती बहुत से लोग करते हैं वो ये होती है कि जब हम स्टार्टिंग में कीमा ऐड करते हैं तेल में, उस पानी को खुश्क नहीं किया जाता है तो कीमे में हल्की सी स्मेल आती है, तो वो बहुत जायकेदार कीमा नहीं बनता। अगर आप बिल्कुल ड्राई कर देंगी आपका कीमा बहुत जायकेदार बनने वाला है। देख सकती हैं कि पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और ये मैंने आलू चेक कर लिया है, आलू भी मेरा बहुत अच्छे से गल गया है। बस इसमें मैं अब ऐड करूंगी हरे धनिया के पत्ते, थोड़ा सा गरम मसाला तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर। चाहे तो यहाँ पर आप हरी मिर्चें भी बारीक सी कट करके ऐड कर सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी काम जो कि मैं अपनी हर रेसिपी के साथ करती हूँ, जब खाना बिल्कुल तैयार हो जाता है तो एक अलग से कुकिंग स्पैचुला लेकर उसके पूरे किनारों को बहुत अच्छे से साफ कर दें, जैसे कि मैं कर रही हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा। आप देखिएगा कीमा कितना बेहतरीन सा ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा और देखने में भी कितना खुशनुमा दिखाई देगा। आपको मजीद ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ही ज़्यादा खुश शक्ल मज़ेदार खुशबूदार आलू कीमा रेडी है। और अब मैंने तो बना लिया अपने लिए, अब आपकी बारी है।